अमोनिया से अफ्रिया। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एल्किल हाइलाइड के रासायनिक गुणधर्म या हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है, उसी क्रम में सबसे ज्यादा या मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, अमोनिया से अफ्रिया, मतलब जब एल्किल हाइलाइड को अमोनिया के द्वारा रिएक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग डालेंगे रिएक्शन विद NH3। ठीक है, और जब एल्किल हाइलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्ट करने के बाद में एक स्पेशल नाम इसका पड़ता है, वो है हाफ मान अमोनीकरण। क्या है, हाफ मान अमोनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाफ मान अमोनोलाइसिस या हाफ मान अमोनीकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसी प्रोसेस के थ्रू आप फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमाइन बनाते हो। क्या बनाते हो, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, या प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का प्रिपरेशन होता है, बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। यही क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड को NH3 के साथ मींस अमोनिया के साथ क्रिया कराया जाता है। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड को अमोनिया के साथ अल्कोहल के माध्यम से गर्म किया जाता है। या पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हाइलाइड से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आपका रिएक्शन विद अमोनिया चाहे आ जाए या करके हेडिंग में लिख लेंगे हाफ मान अमोनीकरण अफ्रिया या हाफ मान अमोनीकरण। ठीक है, बात समझ में आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। यहाँ पर हमने ले लिया R बॉन्ड X। R बॉन्ड X क्या होगा आपका, एल्किल हाइलाइड हो जाएगा। अब इसको हमने रिएक्ट करा दिया किससे, NH3 से। NH3 को क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमोनिया के बारे में आपको बताया कि एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। या इसी अमोनिया को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, NH2 बॉन्ड H दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। अब ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, ये हाइड्रोजन डाइड जो है नाइट्रोजन से जुड़ा है। या आप कह सकते हैं कि तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है, तीनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से। ये अमोनिया हो गया। एल्कोहलिक माध्यम में मैंने बताया था कि जब कभी भी एल्कोहल माध्यम की बात होगी तो हमेशा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल लेंगे। ठीक है, और डेल्टा, डेल्टा का मतलब इसको हमने गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से हाइलाइट निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइट बना लेंगे। बचा क्या आपका, बच गया R बॉन्ड NH2। क्या बच गया, R बॉन्ड NH2। NH2 क्या है, एमीन ग्रुप है, R है एल्किल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्किल एमीन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इसके साथ निकला है HX। HX को हम बोल देंगे हाइड्रोजन हाइलाइड। इतनी बातें समझ में आई। अब ये जो एल्किल एमीन बना, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2 है, एमीन ग्रुप है। ये जुड़ा है किससे, R से। R की अगर हम वैल्यू CH3 या C2H5 रखेंगे तो NH2 किससे जुड़ेगा, डायरेक्ट कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो ये प्राथमिक एमीन बनेगा या फर्स्ट डिग्री एमीन बनेगा। कौन सा डिग्री बनेगा, फर्स्ट डिग्री बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तीनों हमने आपको हेलो एल्केन भी बता दिया है। और उसके बाद में आपको हमने एल्कोहल के बारे में बता दिया, और यहाँ पर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन के बारे में भी पता चल जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम फिर से रिएक्ट कराते हैं। मीन्स होगा R बॉन्ड NH2, यही तो होगा, मीन्स एल्किल एमीन हो जाएगा।
या इस NH2 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, NH बॉन्ड H कर दें, NH2 ही है, और इसको फिर से रिएक्ट करा दें किससे, एल्किल हाइलाइड से R बॉन्ड X से। फिर जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हाइलाइड निकलेगा, कंडीशन सेम वही चलेगा। यहाँ पर हम एथेनॉल लिख देते हैं, एथेनॉल की प्रेजेंटेशन, ठीक है, चाहे फार्मूला लिखिए या उसका नाम लिख दीजिए। अब फिर जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और हाइलाइड ये निकल जाएंगे। जब ये दोनों निकल जाएगा तो बचा क्या, इधर बच गया R, उसके बाद में फिर NH, और NH के बाद में क्या बचा, R बच गया। तो ये आपका कहलाएगा, एक एल्किल ये है, दूसरा एल्किल ये है, दो एल्किल है, तो दो की संख्या के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई लिखेंगे, और R जब है तो R के लिए क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, डाई एल्किल। कौन सा ग्रुप लगा है, एमीन लगा है, यही लिख दो एमीन, ये हो गया डाई एल्किल एमीन। यह NH2 आपका फंक्शनल ग्रुप है और इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, दो कार्बन जुड़े हैं, एक ये दूसरा ये, तो ये डाई एल्किल एमीन ही बन जाएगा आपका सेकेंड डिग्री एमीन। क्या बन जाएगा, सेकेंड डिग्री एमीन बन जाएगा, या इसको हम बोलेंगे द्वितीयक एमीन। क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ से जो हाइड्रोजन हाइलाइड निकल रहा है वो बना लेगा हाइड्रोजन हाइलाइड, तो ये सेकेंड डिग्री एमीन बना। इसके पहले क्या बना है, फर्स्ट डिग्री एमीन बना है। सेकेंड डिग्री, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड डिग्री एमीन को फिर हम रिएक्ट करा देंगे, मीन्स यहाँ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये R है, ये R है, इसको R2NH लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम इंडिकेट कर सकते हैं R2NH हो जाएगा ना, सेकेंड डिग्री एमीन है। इसको फिर से हम रिएक्ट करा दिए किससे, एल्किल हाइलाइड से, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइलाइड, ये दोनों सेम वही कंडीशन, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड बना लेंगे। बचा क्या आपका R2N और यह हो जाएगा R। अब एल्किल ग्रुप कितना लग गया, 3 लग गए हैं, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई, और R है तो एल्किल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमीन, तो नाम हो जाएगा ट्राई एल्किल एमीन हो जाएगा। या ये एमीन ग्रुप है, अब इससे 3 R जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब या 3 कार्बन जुड़ गए, तो ये हो जाएगा थर्ड डिग्री एमीन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन हाइलाइड, ठीक है, मींस फर्स्ट डिग्री एमीन बन गया, सेकेंड डिग्री एमीन बन गया, अब क्या बन गया, थर्ड डिग्री एमीन। लास्ट स्टेप, अब इस थर्ड डिग्री एमीन को हम R3N दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं ना, मींस हो जाएगा R3 बॉन्ड N, है ना। अब देखिए यहाँ हमने फर्स्ट वाले में बताया था कि जो है NH3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए, उसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मीन्स नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। अब ये फिर से रिएक्ट करेगा इससे, एल्किल हाइलाइड से। एल्किल हाइलाइड में मीन्स यहाँ पे कार्बन जुड़ा होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यही तो, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया विद्युत ऋणात्मकता, और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये होता है कि परमाणुओं के मध्य में जो सहायक इलेक्ट्रॉन, जब कोई एक परमाणु अपनी तरफ खींचता है तो उसकी वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। मीन्स हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होगा तो ये सहायक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब यहाँ खींचेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव, यही तो होगा। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर X जो है पॉजिटिव नेगेटिव आया, मीन्स आंशिक ऋणावेश, और R पर आया आंशिक धनावेश। ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है और ये R जो है
एल्किल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये R क्या करता है, अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसके पास भागेगा, जहां इलेक्ट्रॉन उसको मिलने के चांसेस होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, N के पास, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है ना। तो ये R आकर के सीधा क्या करता है, नाइट्रोजन के एक पेयर इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो जहां R3 था वहीं क्या बन जाएगा, R4 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्यों बात इतनी समझ में आ रही ना। अब इसके पास जब तक इलेक्ट्रॉन था ये न्यूट्रल था नाइट्रोजन, जैसे ही ये लोन पे इलेक्ट्रॉन R को दे देगा या R से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तुरंत इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी कि नहीं होगी, होगी ना। मींस N पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ X पर क्या है, निगेटिव। जब ये बंद टूटेगा तो R पर पॉजिटिव और X पर निगेटिव, मींस यहाँ हो जाएगा X निगेटिव चार्ज। तो R कितना हो गया, 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा हो जाएगा। R का मतलब क्या है, एल्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा टेट्रा एल्किल और यहाँ पर नाइट्रोजन जब होगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके लिए हम प्रोनाउंस करेंगे अमोनियम। क्या बोलेंगे, अमोनियम। तो टेट्रा एल्किल अमोनियम, और लास्ट में हाइड्रोजन लगा है निगेटिव चार्ज के रूप में, और जब हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज के रूप में होता है तो क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये इसका नाम हो जाएगा हैलाइड। तो जो इसका पूरा नाम हुआ टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। मींस फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन के साथ साथ फोर्थ डिग्री के एमीन लवण प्राप्त होते हैं। बात समझ में आई, यही जो रिएक्शन है यही आपका है हाफमान अमोनीकरण अफूजा। चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। अब किसी का